जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, जहां पर x एंड y हमारे रियल नंबर्स होते हैं एंड i की वैल्यू इक्वल होती है अंडर रूट -1 के, और इसे हम यूनिट इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट होता है वो है x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज y। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारा है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2। इसी तरह ये एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है 6 + 0i, जिसका रियल पार्ट है 6 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। जब साई लैब में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने के डिफरेंट वेज हैं। तो इस बात को समझने के लिए चलिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल 1 + 2i और इसे देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं इन साइलैब यूजिंग कंसोल विंडो। ओके, तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा फॉर डिफाइनिंग z इन साइलैब, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल जो है प्री डिफाइंड वेरिएबल इन साइलैब, उसकी हेल्प हम लेते हैं और वो प्री डिफाइंड वेरिएबल है परसेंट, सिंबल परसेंट एंड आई। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये नोटेशन हम लेते हैं। ये नोटेशन हमारा जो है परसेंट का साइन और आई, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट इमेजिनरी नंबर आई को इन साइलैब। चलिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया था z इक्वल 1 + 2i, उसको साइलैब के कंसोल विंडो में रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं। और फर्स्ट मेथड जैसा हमने अभी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे z इक्वल्स 1 + 2, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन जिसके लिए स्टार लगाएंगे हम, और फिर आई के लिए हम सिंपली आई नहीं टाइप करेंगे, हम क्या करेंगे परसेंट का साइन और उसके बाद आई टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा z इक्वल 1 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिफाइन हो गया इन द कंसोल विंडो ऑफ साइलैब यूजिंग दिस स्पेशल वेरिएबल परसेंट आई। दूसरा तरीका हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को साइलैब में रिप्रेजेंट करने के लिए ये है कि हम प्री डिफाइंड साइलैब फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और हमारा वो प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ इस तरह से है जो आपको दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स और स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है हमारे पास। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम दो आर्गुमेंट्स देते हैं। पहला आर्गुमेंट जो भी हम देंगे वो हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड आर्गुमेंट की एंट्री होगी इस ब्रैकेट के अंदर वो हमारी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा उस केस में रियल पार्ट की तरह कंसीडर होगा और उस केस में इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 लिया जाएगा। ये दोनों आर्गुमेंट अगर हम लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट, तो उनके बीच हमें कॉमा लगा के उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमारा था कॉम्प्लेक्स, उसकी हेल्प से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1 + 2i को डिफाइन करेंगे। ये हमने कंसोल विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट के आगे टाइप किया z इक्वल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट की मदद ली और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें दो आर्गुमेंट लिखने हैं। पहला आर्गुमेंट रियल पार्ट के लिए जो कि हमारा यहाँ पर इस केस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है 1, फिर कॉमा लगाया हमने, और सेकंड आर्गुमेंट होता है इमेजिनरी पार्ट के लिए जो कि इस केस में हमारा 2, तो हमने लिखा 2। अब देखते हैं एंटर करके कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स वाला जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन था उसकी हेल्प से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1 + 2i को डिफाइन कर लिया। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल x + iy, तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं z बार, और ये हमारा होता है इक्वल x - iy की। साइलैब में हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल होता है जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसकी हेल्प से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन साइलैब यूजिंग दिस कमांड। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1 + 2i, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग साइलैब एंड यूजिंग दिस प्री डिफाइंड फंक्शन। दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो z इक्वल कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 1, 2 जो कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा
रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1 + 2i को। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमने कमांड यूज किया CONJ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर हमने एंट्री की z की। अब देखते हैं एंटर करके। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मिला कॉन्जुगेट, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल 1 + 2i, तो इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो होगा 1 - 2i। चलिए इसे हम किसी नए कॉम्प्लेक्स नंबर b से डिनोट कर देते हैं। तो b इक्वल CONJ, जो कि हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए, और अंदर हमने लिखा z, और फिर हम इसे एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा b इक्वल 1 - 2i जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। चलिए अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z2, और हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है उनको ऑपरेट करते हैं, जैसे कि इनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका डिवीजन करेंगे इन साइलैब, और देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे इन द कंसोल विंडो ऑफ साइलैब। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने के पहले हम कंसोल विंडो को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये सिंबल बन के आ रहा होगा, ये है हमारा क्लियर कंसोल का, हमने यस किया और ये हमारा कंसोल विंडो क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 उसको डिफाइन करते हैं। तो z1 इक्वल्स कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है 1, 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा है z2, तो उसको भी डिफाइन करते हैं। z2 इक्वल कॉम्प्लेक्स, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो कि था 2, रियल पार्ट था, और इमेजिनरी पार्ट हमारा है -3। तो ये हमने सेकंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी डिफाइन किया। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हम देखते हैं कैसे क्या होगा। इसको ऐड करते हैं, और मान लीजिए ऐड करने पे हमें नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है a, तो a इक्वल्स z1 प्लस का सिंबल लगाएंगे z2, और देखते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। तो देखिए रिजल्ट में हमें मिला a इक्वल 3 - i। ये हमारा z1 और z2 का रियल पार्ट हमें ऐड करने पे 1 + 2 की वैल्यू 3, एंड इमेजिनरी पार्ट है 2i एंड -3i, तो इसे ऐड किया तो हमें मिला -i। तो ये हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 हो गया। नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। मान लीजिए हमें मिला b इक्वल z1 - z1 और z2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर b मिला। देखिए b की वैल्यू हमारी है -1 + 5i, क्योंकि 1 - 2 करने पे हमें रियल पार्ट मिला -1, एंड 2i - 3i करने पे हमें मिला 5i। तो ये हमें मिला सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। नेक्स्ट अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और मान लेते हैं कि हमें मल्टीप्लीकेशन करने पे मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर c। तो c इक्वल z1, मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए स्टार सिंबल, और उसके बाद हमने लिया z2। देखते हैं एंटर करके। तो देखिए एंटर करने पे हमें रिजल्ट में मिलेगा 8 + i, इसे आप प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं d इक्वल्स z1 फिर डिवीजन का साइन z2, और देखते हैं हमें रिजल्ट में मिलता है ये कुछ इस तरह से। हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जब हमने z1 को डिवाइड किया z2 से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम फाइंड करने का क्या सिंटेक्स है इन साइलैब। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल x + iy। हमें पता है कि यहाँ पर जो x है वो रियल पार्ट है z का, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z का, और इन्हें हमें फाइंड करना है इन साइलैब। तो उसके लिए सिंटेक्स हमारे पास है, रियल पार्ट ऑफ z निकालने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वो है रियल एंड विद इन द ब्रैकेट द हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z, REL टाइप करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम z नोटेशन देंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए। एक और तरीका है कि हम रियल लिखकर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, और फिर एक और स्मॉल ब्रैकेट लगाकर वहां पर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है x एंड y उसकी एंट्री करते हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इन दोनों तरीकों से हम रियल पार्ट ऑफ z को निकाल सकते हैं। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालने के लिए हमारे पास जो पहला हमारा यहाँ पर है सिंटेक्स वो है IMAG, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने z लिखा, या IMAG स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने
कॉम्प्लेक्स लिखा और उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर x कॉमा वाई, जहां पर x रियल पार्ट है एंड y इमेजिनरी पार्ट, वो टाइप किया। तो इससे हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मिलेगा। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3i। और इन सिंटेक्स की हेल्प से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैलकुलेट करते हैं इन साइलर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं बाय फर्स्ट मेथड। तो हमने टाइप किया z इक्वल टू -3 मल्टीप्लीकेशन के लिए फिर स्टार साइन, और यूनिट इमेजिनरी नंबर i के लिए हम नोटेशन हम जानते हैं, जो हमारा सिंबल है वो यूज होगा परसेंट का सिंबल और फिर i। इसको हमने एंटर किया तो ये देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z डिफाइन हो गया। अब हमें इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए रियल पार्ट जो भी हमारा मिलेगा वो उसे हमने b नोटेशन से लिखा। तो b इक्वल रियल पार्ट के लिए REAL और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने टाइप किया z। अब देखते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एंटर। तो देख रहे हैं आप रियल पार्ट हमारा जो z का जो रियल पार्ट था वो 2, तो हमें यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 2 मिल गया। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के लिए मान लिया हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो c मिलेगा। तो c इक्वल IMAG और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने टाइप किया z। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए हमें मिला -3, क्योंकि ये दिख रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो था उसका इमेजिनरी पार्ट था -3, तो यहाँ पर हमें -3 मिल गया। एक और सिंटेक्स था, उससे भी इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने माना d इक्वल कमांड, हमने सिंटेक्स जो लिखा वो लिखा REAL रियल, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर हमने रियल पार्ट जो था 2 उसको टाइप किया, कॉमा लगाया और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट यानी -3। और इसके बाद हम देखते हैं एंटर करके, देखिए हमें रिजल्ट में फिर रियल पार्ट जो इसका था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 2, तो हमें 2 मिल गया। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए हम टाइप कर सकते हैं। मान लिया हमने ई इमेजिनरी पार्ट है तो ई इक्वल्स IMAG, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाया और उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यानी 2, -3। अब एंटर करके देखते हैं हम कि हमें इमेजिनरी पार्ट क्या मिलता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये देखिए हमें मिल गया -3। तो इस सिंटेक्स के जरिए हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कैलकुलेट कर सकते हैं इन साइलर। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल x प्लस IY, तो इसे हम ग्राफिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं in 2-dimensional space with real axis and imaginary axis। ओके, तो हम z इक्वल एक्स प्लस IY को कुछ इस तरह से ग्राफिकली यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को पोलर फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इक्वल r cos थीटा प्लस IR sin थीटा, जहां पर हमारा x की वैल्यू जो है वो r cos थीटा के बराबर है एंड y की वैल्यू r sin थीटा के बराबर है। यहाँ पर हमारा जो r है उसे हम मॉड z के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू √x² प्लस y² के। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z। और ये क्या डिनोट करता है हमें, ये हमें डिस्टेंस देता है इस पॉइंट z का फ्रॉम द ओरिजिन o। तो o से z का डिस्टेंस जो है उसे हम r से डिनोट करते हैं या मॉडुलस z से डिनोट करते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होता है हमारा इक्वल टू √x² प्लस y² और इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z। साथ ही साथ ये एंगल थीटा जो है हमारा, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला थीटा इक्वल tan इनवर्स y बाई x। और ये क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है जो कि ये लाइन OZ जो है बना रही है इस रियल एक्सिस से, ठीक। और इसे आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए साइलैब में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल x प्लस IY को कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है और पोलर फॉर्म से फिर बैक कैसे उसको जनरल फॉर्म में लाना है, इसके लिए क्या सिंटेक्स यूज करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म से यानी z इक्वल x प्लस IY के फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। बिग ब्रैकेट के अंदर हमें दो आर्गुमेंट्स देने हैं s एंड t और उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है। इक्वल पोलर z, यहाँ पर s जो है हमारा ये r cos थीटा एंड t जो है वो r sin थीटा, इसके लिए यूज किया गया है। तो ये सिंटेक्स यूज करके हम इस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल x प्लस IY, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस सिंटेक्स के जरिए चेंज कर सकते हैं इन पोलर फॉर्म।
नेक्स्ट, अगर पोलर फॉर्म में हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसे हम जनरल फॉर्म यानी z इक्वल एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स कुछ दिख रहा होगा आपको। ये है एस स्टार स्टार मल्टीप्लीकेशन के लिए जनरली यूज करते हैं हम, फिर ई एक्स पी और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर परसेंट का साइन आई स्टार एंड टी। ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स है पोलर फॉर्म से जनरल फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन सिंटेक्स को अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z इक्वल 1+2i। इसे हम पहले तो चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में यूजिंग द फर्स्ट सिंटेक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, और उसके बाद पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम इसे बैक टू जनरल फॉर्म ले आएंगे, यानी z इक्वल एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लाएंगे, ये वाला सिंटेक्स यूज करके जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा। पहले हमें जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है उसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1+2i को। तो z इक्वल, हम कॉम्प्लेक्स वाला जो हमारा कमांड था उसको यूज करेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया और इसके अंदर हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो हमारा है उसको लिखा कॉमा से सेपरेट करके। अब इसे हम एंटर करके देखते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो डिफाइंड हो गया, z इक्वल 1+2i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वो है बिग ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है s कॉमा t, जहां पर s जो है हमारा वो r cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और t जो है वो r sin थीटा को, फिर इक्वल का साइन, फिर हमें लिखना है पोलर, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में, जो कि यहाँ पर हमारा है z। अब इसे एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z था उसके वो पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। आर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से है यहाँ पर, जो एस से रिप्रेजेंट हो रही है, और आर साइन थीटा की वैल्यू हमारी जो है वो यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट हो रही है, कुछ इस तरह से। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये जो पोलर फॉर्म हमारा मिला है इससे बैक हमें हमारा जो जनरल फॉर्म था z फॉर्म 1+2i वो हमें मिल जाए, तो उसके लिए भी जो हमारे पास सिंटेक्स था, चलिए उसको टाइप करके देखते हैं। उसका सिंटेक्स था s, फिर स्टार का सिंबल, उसके बाद ई एक्स पी, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना था परसेंट का साइन आई, उसके बाद फिर हमें लिखना था स्टार टी। ठीक है, तो ये हमें सिंटेक्स ध्यान रखना होगा, स्टार टी। ठीक, तो ये हमारा सिंटेक्स है बैक टू जनरल फॉर्म में लाने के लिए। तो एंटर करके देखते हैं, तो देखिए ये हमारा बैक टू जनरल फॉर्म हो गया 1+2i। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z जो हमारा है z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं इन साइलैब, तो उसके लिए कुछ सिंटेक्स हमारे पास इस तरह से है। पहला हमारा फॉर्म है जो सिंटेक्स है वो है एबीएस। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के बाद भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल की एंट्री करेंगे, उन्हें कॉमा से सेपरेट करते हुए, जहां एक्स रियल पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट। इसकी जगह पे हम चाहे तो ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, ये सिंटेक्स एबीएस एंड विद इन स्मॉल ब्रैकेट जेड लिख के। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमें यहाँ इस्तेमाल करने से पहले डिफाइन करना होगा, बताना होगा कि z किस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, उसके बाद ही हम ये वाला सिंटेक्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ हम चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के आर्गुमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन साइलैब, और उसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। ए टेन आपको पता होगा कि टेन इनवर्स को हम जब लिखते हैं साइलैब में, तो उसके लिए ए और फिर 10 लिखते हैं, तो ये 10 इनवर्स को डिनोट करता है। तो A10, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इमेज IMAG ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, तो ये सिंटेक्स है हमारा आर्गुमेंट निकालने के लिए फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, या थीटा निकालने के लिए फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लिया, एग्जाम्पल z इक्वल 1+2i, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी कैलकुलेट करेंगे हम और आर्गुमेंट भी कैलकुलेट करेंगे इन बाय टाइपिंग दीज सिंटेक्स एबव सिंटेक्स इन द कंसोल विंडो ऑफ साइलैब। तो चलिए सबसे पहले जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू और आर्गुमेंट को हमें कैलकुलेट करना है उसे हम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। z इक्वल्स कॉम्प्लेक्स, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे रियल पार्ट 1,
कॉमा 2, क्योंकि हमने z इक्वल 1+2i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिया है। अब ये हमारा डिफाइंड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या करना है, इसके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कमांड देंगे। मान लिया मॉडुलस जो भी हमारा कैलकुलेट होगा उसके लिए हमने a वेरिएबल सेलेक्ट किया, a इक्वल, ये जो a वेरिएबल है ये मॉडुलस वैल्यू हमें असाइन करके देगा कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। तो a इक्वल, उसके बाद हमने लिखा abs जो सिंटेक्स है abs, और विद इन द ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हमने z लिखा। ठीक है, तो abs एंड स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने z लिखा। ये हमारा सिंटेक्स है फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z। ठीक, और ये जो भी वैल्यू देगा वो हमारे इस a के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो मिली वो है 2.2360680। ये आप खुद से मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी आनी चाहिए √1² + 2² यानी √5। तो √5 की वैल्यू अप्रोक्स इतनी ही हमारी होगी। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई। एक और सिंटेक्स मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने का, उसके लिए हमें ये z वेरिएबल पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मान लीजिए हमने b वेरिएबल सेलेक्ट किया जिसमें हमारी वैल्यू जाके स्टोर होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो b इक्वल abs जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस निकालने का हमारा कमांड है वो टाइप किया हमने। फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने लिखा रियल पार्ट 1 कॉमा इमेजिनरी पार्ट 2। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला सिंटेक्स अगर हम यूज करते हैं मॉडुलस निकालने के लिए तो हमें z को पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर एंटर लगाया हमने, ये देखिए फिर वही वैल्यू हमें मिली। तो ये दो सिंटेक्स थे, दोनों में से कोई भी हम लगाकर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया हमने c वेरिएबल लिया जो कि हमें जो भी हमारी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो c वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। तो c इक्वल्स, अब सिंटेक्स लिखते हैं हम आर्गुमेंट निकालने का, तो tan जो कि tan इनवर्स के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने लिखा। फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा imag, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर z, और उसके बाद डिवाइडेड बाई real, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा z। ठीक है, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो वो हमने टाइप कर दिया। अब एंटर करके देखते हैं हम, तो देखिए ये हमारा जो है थीटा की वैल्यू यानी जो आर्गुमेंट है हमारा वो भी इस तरह से हमने इस सिंटेक्स को इस्तेमाल करके निकाल लिया फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल 1+2i। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक जो दिया हुआ नंबर है वो रियल है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंटेक्स है साइलैब में। उसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, इज रियल, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर z लिखते हैं। जिस भी नंबर के बारे में हमें पता करना है कि वो रियल है या नहीं है, तो इज रियल विद इन स्मॉल ब्रैकेट z, या हम लिख सकते हैं इज रियल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स और फिर उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा के x, y। ठीक, तो ये दो सिंटेक्स हमारे पास। अगर ये पहला सिंटेक्स हम यूज करते हैं इज रियल z, तो हमें पहले z को भी डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि z किस तरह का नंबर है, और उसके बाद ही हम फिर ये इज रियल z कमांड सिंटेक्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। अगर इस सिंटेक्स को लगाने के बाद हमें आउटपुट में t मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा दिया हुआ नंबर z है वो रियल है। t मीन्स ट्रू, यानी दिया हुआ नंबर जो भी हमने z लिखा है वो एक रियल नंबर है। और अगर आउटपुट में हमें f मिलता है तो f का मतलब है फॉल्स, यानी जो भी नंबर हमने z लिया है वो रियल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।